कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पैसा आवाम की जेब से जाएगा। कि अगर अभी हमें ट्रैफिक वार्डन्स रोकते हैं तो हमारी जेब से 2000 नहीं जाएगा, अलबत्ता 1000 चला जाएगा, चलिए 1000 बच जाएगा। बल्कि नाकाबंदी के दौरान जब आपसे लाइसेंस तलब किया जाएगा, लाइसेंस ना होने की सूरत में आपको फाइन भी किया जाएगा, दूसरी जानिब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए भी कहा जाएगा। और अब ये पंजाब की गवर्नमेंट ने एक नया काम किया है। ट्रैफिक वार्डन्स अगर रोजाना के 25 चालान नहीं करेंगे तो अपनी नौकरी से जाएंगे। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बार फिर से आवाम के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो कि यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को लिए दुखदायक और परेशानी का बाइस है। कि हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स को अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि आपने एक वार्डन ने कम से कम रोज़ाना के 25 चालान करने हैं। दूसरी जानिब एक नया टारगेट जो है वो कार लिफ्टर्स को दे दिया गया है कि पहले कार लिफ्टर्स एक दिन में 5 गाड़ियां लिफ्ट करने का इनको टारगेट मिलता था, लेकिन अब ये टारगेट भी बढ़ा दिया गया है। ये टारगेट 10 गाड़ियां लिफ्ट करने तक चला गया है। आज से चंद रोज पहले की बात की जाए तो अवाम को पंजाब की गवर्नमेंट ने खुश करने के लिए कान इधर से पकड़ना सिखाया था, लेकिन कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पैसा आवाम की जेब से जाएगा। जिसका सबूत यह है कि आज से चंद रोज कबल पंजाब की गवर्नमेंट ऐलान करती है कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, लोगों के पास कारोबार नहीं है, दीगर माशी मसाइल हैं। ऐसे में चलान की जो रकम है, चलान का जो फाइन है, ये कम कर दिया था। लोग थोड़ा सा खुश और सुख की सांस ले रहे थे कि अगर अभी हमें ट्रैफिक वार्डन्स रोकते हैं तो हमारी जेब से 2000 नहीं जाएगा, अलबत्ता 1000 चला जाएगा, चलिए 1000 बच जाएगा। इसी तरह गाड़ी वाले भी थोड़ा सा मुतमईन थे कि अगर हमें 10,000 का चलान था तो अब 5,000 तक आ जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों के साथ एक बार फिर से हाथ कर दिया है और वार्डन्स को ये बड़ी सख्ती से कहा है कि अब आप रोज़ाना की बुनियाद पर 25 चालान फी ट्रैफिक वार्डन करेगा, जिसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी भी कर ली गई है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को फाइनलाइज कर लिया गया है, जहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की जाएगी। और इस चीज़ के बारे में भी ख्याल किया जा रहा है कि अगर नाकाबंदी के दौरान कोई साहब कोई असर सूख वाला बंदा भी आता है और वो कॉल मिलाकर अपनी जान छुड़वाई करना चाहेगा तो उसके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल इस वजह से होंगी कि सिर्फ अब आपको ट्रैफिक वार्डन से नहीं निपटना पड़ेगा या आपको सार्जेंट से निपटना नहीं पड़ेगा, बल्कि नाकाबंदी के दौरान जब आपसे लाइसेंस तलब किया जाएगा, लाइसेंस ना होने की सूरत में आपको फाइन भी किया जाएगा, दूसरी जानिब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए भी कहा जाएगा। और तीसरी सबसे अहम चीज़ कि जब ये तमाम तरह मामला हो रहे होंगे तो किसी शख्स के साथ किसी तरह की कोई भी रियायत ना हो, ऐसे में वहां पर ट्रैफिक के आला अफसरान भी मौजूद होंगे। जिसके हवाले से एसपी जफर अब्बास नकवी साहब ने सख्ती से हिदायत दी है कि जीरो टॉलरेंस का जो है वो रवैया अपनाया जाए, लोगों के जो है वो लाइसेंस चेक किए जाएं, लोगों के रोजाना की बुनियाद पर 25 चालान फी ट्रैफिक वार्डन करे और इससे माली जो मुल्क के हालात हैं इसको माली बहरान से निकालने के लिए अब ये पंजाब की गवर्नमेंट ने एक नया काम किया है। इससे पहले भी हम इस तरह की चीज़ों के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट कभी जो है वो रिंग रोड पर पैदल सफ़र करने वालों को 200 से 2000 तक का चालान करने का ऐलान करती है। इसी तरह अगर आप जो है वो ट्रैफिक की वायलेशंस करते हैं और आपकी जेबों से पहले भी गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक अरबों रुपए जो है वो जा चुके हैं, अब लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस दिलाने के फौरन बाद ये हथकंडा जो है वो गवर्नमेंट ने अपनाया है कि लोगों की जेबों से एक बार फिर से पैसे निकलवाए जाएं, थोड़े थोड़े करके निकलवाए जाएं। यानी कि एक शख्स अगर 1000 भरेगा तो अब 1000 ही सही, लेकिन हम चालान की क्वांटिटी, चालान के टारगेट्स जो हैं वो बढ़ा देते हैं। इसी तरह कार लिफ्टर्स के हम देखते हैं कि जहां पर नो पार्किंग या नो गोइंग एरिया होता है, ऐसी जगहों पर कार लिफ्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और वो कार को लिफ्ट कर लेते हैं। जब तक चालान पे नहीं करते वो अपने लिफ्टर से गाड़ी नीचे नहीं उतारते हैं। पहले ये भी एक दिन में सिर्फ 5 गाड़ियों को लिफ्ट करने का टारगेट अपने पास रखते थे, लेकिन अब इनको भी कह दिया गया है कि जनाब आप भी तैयार रहें क्योंकि अब आपने भी 10 गाड़ियां लिफ्ट करनी है। तो पंजाब गवर्नमेंट के इस नए कानून के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि क्या अवाम ने ही सारे का सारा बहरान जो है वो माली मुश्किलात से इस मुल्क को निकालना है? दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान हो या दीगर असर सूख वाले बंदे हो, उनकी ठाड़ बाट अभी तक वही है। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस नए इकदाम के हवाले से आप क्या सोचते हैं मुझे जो है वो राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।